इसको हम दो आयामों में समझते हैं। एक तो ऐसे कि कई बार हम चीज़ों को नोटिस नहीं करते। जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम सजग होने लग जाते हैं चीज़ों के प्रति। वो घटनाएं पहले से कई बार घट रही होती हैं, जैसे हमारा गुस्सा करना। कई बार ऐसा होता है कि हम जागरूक नहीं होते, हम बेहोशी में जीते चले जाते हैं। आपने कई बार जब आप मेडिटेशन में गति करने लग जाते तो आपने कई बार देखा होगा किसी व्यक्ति को कि ये कैसा इंसान है, ये उन बातों पर गुस्सा कर रहा है जो बातें जायज़ नहीं है या गुस्से के लायक नहीं है, या आप कम से कम ये सोचते हैं कि इस पर गुस्सा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी से कुछ टूट गया घर में और हमने देखा कि कोई व्यक्ति ऐसे ट्रीट करता है जैसे वह चीज़ अमर थी, वह वस्तु जो अब नहीं रही वह अमर थी, और उस तौर पर गुस्सा करता है। उसे किसी की परवाह नहीं होती और जो चीज़ चली गई है उस पर वो एक तरीके से मातम मनाता है। तो हो सकता है कि जब मेडिटेटेड हों और पहले हम इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, हमें लगता है ये स्वाभाविक है, किंतु जब हम मेडिटेटेड होने लग जाते हैं तो हमें यही बातें अस्वाभाविक लगने लगती हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, इन छोटी छोटी बातों पर कैसे गुस्सा कर सकता है। तो पहली बात ये हो सकती कि हो सकता है कि आप पहले भी इस तरह का आपका स्वभाव रहा हो, किंतु अब जब आप मेडिटेशन करने लगे हैं तब आपके साथ ये घटनाएं घटने लगी हैं। और रहा शरीर के कंपन करने का, तो देखिए कई बार होता है कि जब हम श्वास लेते हैं, हम बैठे हैं और सजगतापूर्ण तरीके से श्वास को देख रहे हैं, तो कई बार हमारे पूर्व संस्कारों की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारा शरीर कांपने लग जाता है। आप ये मानेंगे नहीं, मेरा शुरुआती जो ध्यान का अनुभव है बहुत डरावना रहा है। और मुझे एक गुरुजी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने मेडिटेशन करने को बोला। मेरा जो ध्यान का पहला अनुभव था वो इतना डरावना था कि मैंने उसके बाद करीब 1 से 1.5 साल तक कभी मेडिटेशन का प्रैक्टिस नहीं करा। हम बैठे हुए थे और वो हमें गाइडेड मेडिटेशन करा रहे थे, तो वो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ये प्रैक्टिस कराता हूँ। और हम एक मंदिर में बैठे हुए थे, 5 से 6 लोग थे, और हम सभी बैठ गए और मंदिर का जो लाइट था वो बंद कर दिया गया, वहाँ पे धूप अंधेरा हो गया और हम सभी को एक गाइडेड मेडिटेशन का प्रैक्टिस कराया गया। वो प्रैक्टिस कुछ ऐसा था कि हमसे बोला गया कि अपने पैर के जो आपके उंगलियां हैं उनको महसूस कीजिए। महसूस किया, उनमें एक एक उंगली को महसूस कीजिए, फिर अपने पैर के तलवे को महसूस कीजिए, पैर के कुछ हिस्से को महसूस कीजिए, फिर अपने घुटने से लेकर के एड़ी तक के हिस्से को महसूस कीजिए, फिर अपनी जांघ को महसूस कीजिए। ऐसे महसूस करना, ये प्रैक्टिस वो हमें करा रहे थे, शरीर के को बोध में लेकर आने वाली। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस शरीर से एक अलग व्यक्ति हूँ और कोई और इसे देख रहा है। ये मेरी लाइफ में ध्यान का पहला ऐसा अनुभव था जो मैंने कभी मेडिटेशन किया नहीं था, और ये सडन ऐसे घटा और मैं डर गया। हो सकता है ये बेहतर था, यही तो हमें जानना था कि हम शरीर के परे के आयाम हैं, किंतु मैं डर गया। मैंने उनको बोला मैं ये नहीं कर सकता, और फिर उसके बाद लगभग 1.5 साल तक मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं किया। और फिर कुछ एक वजह रही जिससे मैं मेडिटेशन से जुड़ा, और मैं लगातार मैंने करा। पिछले 8 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ, या 8 से भी ज़्यादा साल से, अभी शायद 9वां साल ये चल रहा है। और मैंने रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है, ऐसे नहीं कि कई घंटों लगातार बैठना, ऐसा तो हो नहीं पाया, किंतु फिर भी लगातार मेरा मेडिटेशन प्रैक्टिस रहा और अभी भी मैं करता हूँ, और मुझे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूर्व संस्कारों की वजह से, और ये मैं तब समझ पाया इस बात को जब मैंने विपश्यना मेडिटेशन करा। तब मैं ये बात जाना कि हमारे ध्यान के साथ में कई बार कुछ जो घटनाएं घटती हैं वो किन वजहों से घटती हैं, कैसे संस्कार हम में निकलते हैं, हमारे शरीर पर संस्कार दिखते हैं। ये जो हमारे ऊपर वाइब्रेशन होता है, ये जो हमारे ऊपर थिरकन होता है, हमारे ऊपर जो हमारे अंगों का फड़कना होता है, ये कैसे किसी संस्कार की वजह से हम में उदित होते हैं। हमारा बीमार होना एक तरीके से हमारे किसी संस्कार की वजह से हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से मैंने तब जाना। तो आनापान मेडिटेशन प्रैक्टिस कुछ ऐसा नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए,
ये तो सिर्फ सहज स्वाभाविक तरीके से देखना है। हो सकता है कि कई बार आप सांसों को कंट्रोल कर रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, इस वजह से हो रहा हो। ये नहीं भी आप बिल्कुल सही तरीके से भी कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ये स्वाभाविक है, ये आपके किसी संस्कार की वजह से ऐसे हो रहा है। बस आप उसको सहज स्वाभाविक तरीके से देखिए। विचार आया और हम विचार के साथ खो भी गए तो हम फिर वापस लौट आए और हम फिर से श्वास के आते जाते स्वभाव को देखने लगें। श्वास कहाँ छू रहा है उसको देखने लगें, श्वास लंबा है गहरा है उसको देखने लगें। हमारे ट्रायंगल पर सेंसेशन को देखें यदि आप आगे विपश्यना करना चाहते हैं तो। नहीं तो सिर्फ आती जाती श्वास को देखना ही ये बहुत बड़ा आपका एक परिवर्तनकारी एक ध्यान विधि है जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। क्योंकि आप साक्षी होना सीख जाते हैं, आप तटस्थ रहना सीख जाते हैं, आप समता बनाना सीख जाते हैं, आप जागरूक होना सीख जाते हैं, आप होशपूर्ण होना सीख जाते हैं। और यही है ध्यान, सजगतापूर्ण तरीके से जीना। तो हो सकता है कि आप में ऐसा घट गया हो किसी पूर्व संस्कार की वजह से। हम लगातार ही तो संस्कार बनाते हैं। हम गुस्सा करते हैं तो ऐसे नहीं होता कि हमने गुस्सा करा और वो खो गया, नहीं। वह गुस्सा कुछ इस तरह होता है कि जैसे पानी बहा और पानी बहकर सूख गया। आपके फर्श पर पानी बहा और पानी बहकर सूख गया। किंतु कई बार होता है कि वो पानी का बहना कुछ इस तरह की जो है एक लकीर बना देता है कि जब दोबारा से आप पानी बहाएंगे तो वो उस रेखा से बहेगा। वो धूल के कणों को किनारे लगा देता है और एक खास तरीके का रास्ता, एक सूक्ष्म रास्ता बना देता है। वो रास्ता हो सकता है कि आपकी आंखों से उजागर ना हो। कई बार तो हमें दिखता है, हम देखते हैं ना कि यार ये पानी के बहने का निशान है। पानी तो रहा नहीं, पानी अब नहीं है, किंतु वो बहने का जो निशान है वो छूट गया है। अब जब पानी बहेगा तो उसी जगह से बहेगा। तो वो जो निशान छूटा हुआ है वो संस्कार है। तो वो कई बार वो जो संस्कार है जो दवा हुआ है वो निकल कर सामने आता है। हम किसी भी तरह की गतिविधि करते हैं, हम पर संस्कार जो हैं वो आते हैं। कई बार तो हमारे पिछले जन्मों से भी आ जाते हैं संस्कार, और कई बार हम इसी जन्म में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं। दिन प्रतिदिन उसी दिन की हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, किसी पे गुस्सा करना, किसी पे नाराज़गी करना, किसी से घृणा करना, कुछ भी ऐसा संस्कार जो बहुत गहरा है वो हमारे शरीर पर उतरता है। छोटे बड़े सभी संस्कार हमारे शरीर पर उतरते हैं और ये बहुत लंबा प्रोसेस है इसको समझने का। किंतु आप इसमें ना जाएं, बस इतना समझें कि ये संस्कार हैं जो हम पर आते हैं ध्यान करते वक्त। ऐसा हो सकता है तो अच्छा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो प्लीज़ डरिए मत और आप इसको सहज तरीके से करते रहिए। बस आप तटस्थ रहिए। सांस को आया देख लिया, सांस को गया देख लिया, और यही आपके जीवन में क्रांति लाने वाला है। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।